पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सच्चिरमण के घर। अगले दिन हम सब उठते ही सच्चिरमण नामक एक क्षत्रिय वीर के घर जा पहुँचे। आदर व सत्कार के उपरांत विचार विमर्श का क्रम आरंभ हुआ। सच्चिरमण ने बताया, युद्ध ही क्षत्रिय का परम धर्म है, यही उसका विश्वास है, यही उसका प्राण है। युद्ध न करने वाला क्षत्रिय नपुंसक हो जाता है। अधर्म क्षत्रिय के सामने नहीं टिक पाता। अगर सामने आ जाए तो उसके 2 टुकड़े कर देने चाहिए। सूर्य प्रतिदिन अंधकार का नाश करता है, अतः उसे क्षत्रिय ही कहना चाहिए। वास्तव में वह क्षत्रियों का पितामह है। मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता, यही नियम है। लेकिन कर्म के प्रवाह में तिनके की भांति निष्क्रिय न रहकर सूर्य की तरह कर्म करना चाहिए। जिस तरह बार बार स्नान करने के बावजूद शरीर मैला हो जाता है, तो कौन ऐसा सोचकर स्नान करना छोड़ देता है? यदि तुम इस नश्वर शरीर के प्रति इतने चौकस हो तो अनश्वर आत्मा के लिए धर्म नहीं करोगे क्या? फिर पर्वत कुमारी दिखाई दी। भारती लिखते हैं, मैं वहाँ अनेक दिन रहा। एक बार तप नामक वह युवक मुझे एकांत में छोड़कर कहीं चला गया। एकांत मिलते ही नीच मन ने पर्वत कुमारी को मेरे सामने ला खड़ा किया। जैसे ही वह मेरे सामने आई, मैंने उसका आलिंगन किया और उसके होंठों का रसपान किया। उसी क्षण मुझे यूँ लगा जैसे मुझे उठाकर किसी गहरी खाई में फेंक दिया गया हो। धर्मलोक गायब हो चुका था। मेरे सामने वह मेरा छोटा सा मकान था। परिवार के लोग मुझे घेरे खड़े थे। सभी के चेहरे पर सहानुभूति के भाव थे। सभी कह रहे थे, तुम ठीक हो जाओगे। जिन भूतों ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा किया हुआ है, तांत्रिक लोग उनसे तुम्हें मुक्त करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के प्रयासों से तुम मौत के मुंह से बाहर निकले हो। और भारती कहते हैं, उस समय मैंने एक आसी भरी और कहा कि इससे तो मौत ही श्रेष्ठ है। अगर मैं मोह के वशीभूत होकर धर्म का त्याग नहीं करता तो शायद कभी होश में न आता। एक अद्भुत रचना, चिंतन और कल्पना से लबालब यह भारती की अभूतपूर्व रचना है। इस कृति के माध्यम से उन्होंने धर्म, जाति, राष्ट्र, शास्त्र, युगबोध, परंपरा, रूढ़िवादिता आदि के बारे में मौलिक विश्लेषण किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये सभी लोग मनुष्य के हृदय के ही लोग हैं। हम सभी इनको इस रूप में नहीं जान पाते। कवि क्रांतिदर्शी होता है, उसकी सूक्ष्म दृष्टि विचारण करती रहती है और उसके कल्पना लोक में कई लोग स्वयं सृजित हो जाते हैं। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.